अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट सामने आई है और पाकिस्तान को भी रगड़ा लगा है। सबसे ज़्यादा रगड़ा ईरान को लगा है और ये रिपोर्ट में दावा किया गया है, ऐसे कहने कि इंकशाफात किए गए हैं कि ईरान दीगर जो ममालिक हैं उनको असलहा की जो एक्सपोर्ट करता है, इल्लीगल वेपन जो हैं उनकी जो एक्सपोर्ट करता है और उसका पता भी नहीं लगता वो किस तरीके से करता है, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। और पाकिस्तान को भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि पाकिस्तान भी पास्ट में इन तरीक़ों का इस्तेमाल करता रहा है। इसके अलावा और भी ममालिक हैं, उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये मेन ममालिक जो हैं, मेन कंट्रीज़ जो हैं वो ये हैं, पाकिस्तान और साथ में ईरान। 5 के करीब तरीके हैं जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट है किधर से, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। जर्मन इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें यह दावा किया गया है कि प्रोलिफिकेशन का एक मेथड यूज़ किया जाता है। प्रोलिफिकेशन है क्या, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेथड यूज़ किया जाता है और इसके ज़रिए मुख्तलिफ टैक्टिक यूज़ करके असलहा जो है और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ जो फॉर्म्स ऑफ वेपन्स हैं, वो तमाम तर जो है वो दीगर ममालिक को वो इस तरह जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। अब इसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है ईरान के ऊपर सबसे पहले, और मेन जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो ईरान के ऊपर जो है वो ईरान का जिक्र किया गया है। साथ में पाकिस्तान का जिक्र किया है कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल किया गया। पाकिस्तान को बिल्कुल लास्ट में रखा कि आल्सो पाकिस्तान भी इसमें शामिल है और पास में पाकिस्तान इस तरह का तरीक़ाकार इस्तेमाल करता रहा है। नॉर्थ कोरिया को इसमें शामिल किया गया है, शाम को भी इसमें शामिल किया गया है। अब नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया को भी जो एटॉमिक पावर बनाने में या वहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है और ईरान के मामले के ऊपर भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है। शाम और लीबिया के मामले के ऊपर भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है। मतलब यह है कि पाकिस्तान ने ये तमाम तर जो सूरत हाल थी इसमें जो है वो सदका और सदका जारिया के तौर पर ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो है, इवन के नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क को भी उसने जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। अब ईरान के ऊपर उन्होंने कहा जी यहाँ पर जो ये प्रोलिफिकेशन का जो मेथड यूज़ किया जाता है, इसमें ABC वेपन जो हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसमें मेथड में जो तरीक़ाकार है प्रोलिफिकेशन का मतलब ये है कि इसमें आप डिटेक्शन के बगैर कि कौन सा बायर है कौन सा सेलर है, इस तरह का मेथड यूज़ करके आप गैर कानूनी असलहा जो है उसकी तरसील करते हैं या टेक्नोलॉजी है उसकी तरसील करते हैं। अब ABC जब कही जाती है तो ये एक टर्म यूज़ की जाती है जिसका मतलब है एटॉमिक वेपन, बायो वेपन और केमिकल वेपन। ये 3 तरह के वेपन जो है इस टेक्नोलॉजी या इसकी टेक्नोलॉजी या ये वेपन जो है ये सेलिंग की जाती है, इसकी परचेजिंग की जाती है और ईरान जो है इसका बड़े लेवल के ऊपर ये करता है क्योंकि ईरान को टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है। ईरान की प्रॉक्सीज भी तमाम तर रीजन में फैली हुई हैं। सबसे पहला तरीका, अब मेथड्स के ऊपर आते हैं, कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे मेथड जो हैं इस रिपोर्ट में जो है वो मेंशन किए गए। सबसे पहले उन्होंने कहा जी एक स्टेट कंट्रोल्ड मुख्तलिफ तरह की कंपनीज बनाई जाती हैं जो कि न्यूट्रल कंपनीज होती हैं, जिनका कोई मकसद ये नहीं होता कि असलहे की परचेजिंग या सेलिंग करना। न्यूट्रल किस्म की कंपनीज होती हैं, इनको बनाया जाता है और फिर इन कंपनीज का इस्तेमाल करके सेलिंग एंड परचेजिंग की जाती है। और असल मकसद इन कंपनीज का ये होता है कि आप जो प्योर जो बैक एंड पे है, जो सेलर है और जो बायर है, उनके दरमियान ये ब्रिज का किरदार अदा करती हैं। लेकिन यह है कि मकसद ये होता है कि आइडेंटिटी छुपाई जा सके, पहला तरीका। दूसरा ये है एक नेटवर्क डेवलप किया जाता है इस तरीके से कि जो मिडलमैन और ख़रीदार जो है उससे ताल्लुक़ रखता है। मतलब यह है कि ये एक लेयर बनी, एक साइड पे सेलर है, एक साइड पे बायर है और बीच में एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसमें जो ख़रीदार है वो अपने, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ स्टेप, ख़रीदार बराह रास्त नहीं आता, वो वहाँ पर अपना जो है मिडल मैन, अपना फ्रंट मैन जो है उसको भेजता है, एक बीच में मिडल मैन होता है और इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स बनाई जाती हैं जिसके ज़रिए ये सेलिंग एंड परचेजिंग की जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि डेटा और डिलीवरी
ये एक टर्म है जिसका मकसद ये होता है कि आप जब डिलीवरी कर रहे हैं तो आप अपने जो नकूश हैं उनको मिटाते जाएं, उसकी जो कह लें कि ट्रैक्स हैं उनको ख़त्म करते जाएं, और इसके लिए आप अपने फुटप्रिंट हैं उनको छुपाते हैं, और ये छुपाने के लिए आप डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये रूट्स ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो है वो भी हो सकता है, और इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज़ का, डिफरेंट जो है ममालिक का, डिफरेंट रीजन्स का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। उसके अलावा जी चौथे नंबर पे आता है कि गैर कानूनी ये जो तमाम तर इक़दाम किए जाते हैं, इसमें यह किया जाता है कि एक बड़ी, फॉर एग्जांपल आपने एक मिसाइल जो है उसको आपने एक्सपोर्ट करना है, आपने उसको किसी दूसरे सेलर जो बायर है उसको आपने बेचना है, तो आप उसके डिफरेंट पार्ट्स करते हैं, जो कंप्यूटराइज सिस्टम उसमें इंस्टॉल किया जाता है, उसकी शिपमेंट जो है वो किसी और तरीके से कर दी। दीगर जो पार्ट्स हैं, जो वेपन, वहाँ पर वेपनरी यूज़ की जाती है, जो ऐसे कह लें उर्फ़ आम में बारूद इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी और तरीके से उसको डिलीवर कर दिया। मतलब यह है कि बड़ी डिलीवरी है, उसके मुख्तलिफ हिस्से करके मुख्तलिफ पार्ट्स में उसको इस तरह तरसील कर। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह सपोज़ करें कि एक बाइक है, चोरी कर ली, बराह रास्त आप बेचने जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, आपने उसके टायर अलग कर दिए, इंजन अलग कर दिया, टैंकी टापे जो हैं वो अलग कर दिए, तो आपने मुख्तलिफ जगहों पे उसको जाके पुर्जे जो है उसको बेच दिया। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि ये मुख्तलिफ पुर्जे जो हैं जाते एक ही बंदे के पास है, लेकिन मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ये तमाम तर ममालिक जो हैं, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, शाम, लीबिया, ये जानबूझकर ये इस तरह के जो प्रोग्राम शुरू करते हैं, एटॉमिक प्रोग्राम हो गया या मिसाइल प्रोग्राम हो गया, ये इस तरह के प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो ये ख़ास तौर पर ऐसे प्रोग्राम शुरू करते हैं जिनका एक तो पब्लिक यूज़ होता है और दूसरा यूज़ जो है मिलिट्री यूज़ होता है। जिस तरह इसकी एग्जांपल उन्होंने दी कि ईरान है, ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो कहता है कि हम इसको रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन असल मकसद जो है इसका ये है कि वो इसको मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहता है, उसको यूज़ करता है। तो ये तमाम तर तरीके जो हैं इस रिपोर्ट में बताए गए, और साथ में कहा गया जी ऐसे ममालिक को रोकना चाहिए, ये जो है ख़तरा है, ये है, वो है, मतलब कि तमाम बला सारी चीज़ें जो कि इस तरह के मुल्क जो है हमारे जैसे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इसको इलीगल कह सकते हैं, गलत इस्तेमाल भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन अगेन ये है कि आप इस तरह इल्ज़ाम नहीं आयद कर सकते, आपको वेरीफाई करना चाहिए। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो सेफ़ तरीन जो प्रोग्राम है उनमें से इसका शुमार किया जाता है, तो इस तरह उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेटिव थी, मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव थी, आई होप कि आपके लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रही होगी, जिसमें इससे पहले ये तमाम तरीक़ेकार जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।